से जब ब्रीडिंग पे काम किया तो जाके डेयरी फार्म आज 1-1.5 साल से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो हम लोगों का कैसा था कि हर साल इम्प्रूवमेंट होने की वजह से इम्प्रूवमेंट गिर रहा था। माँ जो एक टाइम का 15 लीटर दूध देती थी, ये खुद ABS रोडियो की बछड़ी है। ये वाली 3 बार हिट में आ चुकी है। इसको हम लोग प्रॉपर अभी उम्र मैच्योर नहीं हुआ है, कम से कम इसको 13 महीने कंप्लीट होने के बाद जब 14 महीने में ये जाएगी तब इसको यही करने का हम लोग प्लान रहे हैं। की बछड़ी है जी। तो ये पहली बार बच्चा देगी या दूसरी बार? नहीं, अभी सेकंड टाइमर में काफी लेटेस्ट बुल आते हैं, इम्प्रूवमेंट करने में और फार्म के लिए बहुत बेस्ट है। मतलब अगर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो सप्लीमेंट हम उसमें अपने हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो पहली बछड़ी है ये है, ये वाली। हाँ, तीसरी बार में कितना दूध करती है जब ये बच्चा देती है? तो अगले बार सेकंड में इसने 13 से 14 केजी 13 केजी 14 केजी। नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी और आज हम जौनपुर में हैं अजय जी के फार्म पे। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इनका भी एक चैनल है और काफ़ी बढ़िया इन्होंने ब्रीड पे काम किया है। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले इनका छोटा सा परिचय ले लेते हैं, फिर क्या कब से ये लगे हैं हर एक चीज़ एक एक बिंदु पे हम लोग बातें करने वाले हैं। नमस्कार अजय जी। नमस्कार, आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं मेरा सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया एकदम। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग भी आपका वीडियो देखते हैं और कहीं ना कहीं हमारे दर्शक भी और हम लोग भी उसे सीखने का प्रयास करते हैं जी, कि ब्रीड पे कैसे काम किया जाए और जो हमारे नए पशुपालकों के लिए कहीं ना कहीं आप प्रेरणा के स्रोत हैं। तो कैसे इस डेयरी सेक्टर में आना हुआ, थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बता दीजिए। कैसा सर कि शुरू से जब हम लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे थे, तो मेरा तो डेयरी फार्मिंग बहुत सन 75 से चल रहा है। 75 से चलने के बाद दूध का इम्प्रूवमेंट कुछ दिख नहीं रहा था। कैसा है कि हर साल डेयरी में लॉस होते जाता था, तो ऐसा समय भी आ चुका था कि डेयरी बंद करने के नौबत पे पहुंच गया था। उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए फिर डेयरी बंद हो चुकी, 1-2 गाय घर के लिए खाने के लिए दूध की गाय बची हुई थी। तो जब धीरे धीरे काम बढ़ता गया तो 2020 से हम लोग ने प्रॉपर इसमें ब्रीडिंग पे काम करना चालू किया। 2020 से जब ब्रीडिंग पे काम किया तो जाके डेयरी फार्म आज 1-1.5 साल से बहुत अच्छा प्रॉफिट में लेके आया हुआ डेयरी फार्म। जैसे आपने बताया कि 2017 में ऐसा लगा कि हमारी डेयरी बंद हो जाएगी, आखिर वो कारण क्या होते हैं, क्या कारण थे और किन वजहों से ऐसा लग रहा था कि आपकी डेयरी जो है बंद हो जाएगी? मेन रीज़न आके खड़ा हो जाता था कि हर साल आपके फार्म पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो हम लोगों का कैसा था कि हर साल इम्प्रूवमेंट होने की वजह से इम्प्रूवमेंट गिर रहा था। मेन लक्ष्य होता है कि डेयरी फार्मर को हर साल इम्प्रूवमेंट हो, यानी दूध हो इम्प्रूवमेंट, आपकी डेयरी से प्रॉफिट अच्छा खासा निकलना चाहिए। ये चीज़ नहीं होता था। ब्रीड अच्छी नहीं थी, ब्रीड अच्छी होगी तो आपके फार्म पे प्रोडक्शन अच्छा होगा, जाहिर सी बात है। उसी की वजह से ऐसा लगा कि डेयरी फार्म बंद हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जानवरों के हिसाब से आपके यहाँ दूध का प्रोडक्शन नहीं हो पाता था? नहीं हो पाता था, खर्च ज़्यादा था, प्रोडक्शन कम था। इस वजह से। तो किस तरह की गाय थी उस समय जब आपने शुरुआत किया 2017 में? जब आपकी गाय जो थी वो किस तरह की थी? 2017 में जब हम लोगों ने 2017 में 2020 से जब हम लोगों ने ब्रीडिंग पे काम चालू किया तो हमारे फार्म पे एक गाय थी जो 7वें लैक्टेशन में हम लोगों ने उतना जागरूक भी नहीं थे पहले। तो जब हम लोगों ने जागरूक हुआ तो थोड़ा सा फीड का इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने डाला। तो फीड का इम्प्रूवमेंट जो डाला तो हमारी घर की एक गाय थी जिसने बहुत अच्छा खासा दूध दी थी, 15-16 लीटर एक टाइम का दूध देती थी जी। तो फिर उसी से हम लोगों ने लक्ष्य बनाया कि अपने फार्म पे ब्रीडिंग करेंगे। तो एक पशु से हम लोगों ने आज 17 पशुओं का हर साइज मेंटेन किया हुआ। मतलब कोई भी गाय आप बाहर से नहीं खरीदे हैं? जो भी गाय हम लोग देख रहे हैं सारी आपके फार्म की गाय हैं? नहीं, एक भी गाय हम लोगों ने कहीं से परचेजिंग नहीं किया। 2020 से लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, ब्रीडिंग पे काम किया। अपने फार्म पे अब अच्छे काफ आने लगे, अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो 15 लीटर वाली गाय से आपने ब्रीडिंग का काम शुरू किया। आज मैक्सिमम कितना दूध देने वाली गाय आपके फार्म पे है? अभी कैसा है कि मेरा फर्स्ट लैक्टेशन का भी हुआ है, जो सभी रिकॉर्डेड बछड़ी है। जो फर्स्ट लैक्टेशन में हमारा जो उसकी माँ 3rd 4th में 17-18 केजी 19 केजी दूध करती थी, वो बछड़ी फर्स्ट टाइमर में 21 केजी पार चली गई। तो अभी सेकंड टाइमर में वो काविंग करेंगी। खासकर हम लोगों ने क्लाइमेट को देखते हुए अपने काविंग को बहुत अच्छे सीजन में लेके जा रहे हैं इस बार। तो इस बार हमारा जो टारगेट है वो बहुत अच्छे तरीके से पूर्ति होगा। तो बिना देर किए हम थोड़ा सा चाहेंगे कि अपने जानवरों का परिचय करा दीजिए। जैसे शुरुआत करते हैं, अब इस तरह की गाय जो 15 लीटर वाली जो गाय थी उससे इस तरह की जो आपने ब्रीड जो निकाला है जी, तो ये बड़ा सराहनीय है और कहीं ना कहीं इसमें बुल सिलेक्शन का बड़ा योगदान होगा। जो ये गाय है, इसकी माँ जो एक टाइम का 15 लीटर दूध देती थी, ये खुद ABS रोडियो की बछड़ी है। ये वाली? ये तो ये अभी बच्चा दी है, एक बार काविंग की है, अभी 7वें मंथ के ऊपर की प्रेग्नेंट है, अभी ड्राई पीरियड में चली हुई है। तो फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध निकाली थी? इसने फर्स्ट लैक्टेशन में 21 केजी निकाला था। वो भी ऐसा बोले कि
मई के महीने में इसने काविंग किया था, जिसमें 1 महीने पहले बच्चा दे दिया और कीटोसिस जैसी भयानक बीमारी के बीच में ये फंस गई। तो कंटिन्यू 1 महीने भोजन भी नहीं ली, उसके बाद भी इसने 21 kg का मिल्क इम्प्रूवमेंट किया मेरे फार्म पे। तो कीटोसिस का नाम लिया आपने सर, एक थोड़ा सा शॉर्ट में ही कीटोसिस के लक्षण बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत से नए फार्मर हैं जो हम लोगों को रोल मॉडल मान के हम लोगों से सीखने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे जानवरों को कीटोसिस हुआ है? जैसे क्या होता है, कीटोसिस एक ऐसी भयानक बीमारी है जो आपका फार्म पे, जैसे आपके पशुओं का बॉडी टेम्परेचर अधिक देखने को मिलेगा, पशु आपका फीड इंटेक करना बंद कर देगा, हमेशा आपका पशु सुस्त रहेगा, बच्चा पहले दे देता है, ये सारी समस्या आती है कीटोसिस जैसी भयानक बीमारी में। तो ये हमारी गाय के साथ में हो चुका था जी। टेम्परेचर भी उस समय बहुत अधिक था, 1 महीना पहले बच्चा दे दी, इसके वजह से सारी समस्या हो गई थी अपने फार्म पे। तो हम देख रहे हैं ये शेड स्ट्रक्चर भी जो बना हुआ है काफ़ी बढ़िया है और नया नया लग रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, क्या आप इसी से शुरुआत किए थे या फिर साधारण ढंग से शुरुआत करके इसको कब आपने बनाया है? नहीं, अभी तो ये 1 महीना हुआ बने हुए जी। इसके पहले हम लोगों ने 2020 से हम लोगों ने झोपड़ी पे काम किया, 2026 में आके ये जुलाई के महीने में इसको बनाए हुए हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। अभी टोटल 1 महीना हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने 6 साल कंटिन्यू झोपड़ी में ही अपना काम किया, ब्रीडिंग पे काम किया, इम्प्रूवमेंट डाला, तो धीरे धीरे अब अपना फार्म बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये सीखने की ज़रूरत है, जो नए पशुपालक हैं शुरू में ये जो इस शेड पे खर्च कर देते हैं, तो वो खर्च पे करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। झोपड़ी में भी डेयरी फार्म की शुरुआत की जा सकती है। इन्होंने अब जाके शेड बनाया है, क्या लंबाई चौड़ाई है सर इसका? 20 बाई 30 का इसका एरिया है जी, जिसमें अंदर हमको 14.5 फुट अंदर मिला हुआ है। पशुओं को रेस्ट करने के लिए अच्छी जगह है। 20 बाई 30। 20 बाई 30। तो ये वहाँ से लेके यहाँ तक है या बीच का जो जगह है ये 20 फीट? 20 बाई 30 का पूरा एरिया है इसका, जो मतलब अंदर बाहर से आउटर से अगर हम लोग हाँ। वो करें हाँ, तो 20 बाई 30 है। हाइट कितनी फीट है इसकी? हाइट इसकी 12 फुट टोटल है। मौके पे देखा जाए तो 11 फुट हमको मिला है हाइट। 11 फुट हाइट मिला है जी। और ढलान के तरफ कितना है? उस तरफ 11 फुट है, इस तरफ 10 फुट है। कितने जानवरों के लिए ये आपने बनवाया है? टोटल इस समय हमारे छोटे बड़े मिला के इसमें 10-12 पशु रह सकते हैं आराम से आ सकते हैं। आराम से 10-12। कहीं ना कहीं जैसे हमारे जानवरों की संख्या बढ़ेगी इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। कितना खर्च लगा है सर इसको बनवाने में? इसको खर्च बनवाने में मेरा खर्च जो आया है 1.5 लाख के कुछ ऊपर आया हुआ है। मतलब 1.5 लाख में अगर हमारे पशुपालक भाई चाहें तो इस तरह का सेट बनवा सकते हैं। थोड़ा सा और अपने गायों के बारे में बताइए। जैसे ये बछड़ी है काफ़ी अच्छी है, इसका क्या इसी की बेटी है, खुद हैमर की बच्ची है। इस पे आपने हैमर का सीमन लगवाया था? जी। थोड़ा सा हम इसको खड़ा कराना चाहेंगे ताकि दर्शक देखें और इस चीज़ को समझें। उठ जाओ। थोड़ी सी हाइट कम है इसकी अपनी मदर से जी। और कितने दिन की है ये? अभी 11 महीने की टोटल बछड़ी। मात्र 11 महीने। 11 महीने। क्या लगता है कितने दिन में सीमन लेने योग्य? अभी ये 3 बार हिट में आ चुकी है। इसको हम लोग प्रॉपर अभी उम्र मैच्योर नहीं हुआ है, कम से कम इसको 13 महीने कंप्लीट होने के बाद जब 14 महीने में ये जाएगी तब इसको यही करने का हम लोग प्लान रहे हैं। अच्छा, आपने रोडियो पर हैमर का जो सीमन लगवाया इसके पीछे क्या रास्ता, थोड़ा सा उस समीकरण कैसा होता है को समझाइए कि रोडियो के ऊपर हैमर लगाने का बाद जैसे होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर पशु का मेंटेन हो जी, लेग इसको मेंटेन होना चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए पशु का, तो ही आपके फार्म पे इम्प्रूवमेंट डाल सकता है। और दूसरी बात रह गया कि पशु का रूमन किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। ये छोटे स्ट्रक्चर में रह के पशु का रूमन जितना अधिक डेवलप होगा उतना ही आपके फार्म पे इम्प्रूवमेंट डाल सकता है पशु। और ये गाय कैसी है? थोड़ा सा शायद पिछले वीडियो में इसकी चर्चा आपने अपने वीडियो में इसका करते थे आप। जी, ये हमारी नॉन ब्रीडेड गाय है जी। ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी बहन है। हम लोगों ने प्रॉपर जब पहले से डेयरी फार्म किए हुए थे तो इसी से इसकी माँ से हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट डाला। ये नॉन ब्रीडेड है अभी, मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अच्छा इम्प्रूवमेंट डालती है। 20 kg कुछ भी हो लेकिन अच्छी है, जितना में है वो काफी अच्छी है। कितना दूध निकालती है ये? 20 kg 21 kg दूध निकाल देती है। 20-21 kg निकाल देती है। ये अपने क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइमेट किस प्रकार से चल रहा है जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पशु किस प्रकार से थोड़ा सा आज नस्ल में है। हम लोग विस्तार से बताएं तो हम लोग को जर्सी पे ज्यादा इम्प्रूवमेंट डालना था क्योंकि अपने फार्म पे जर्सी बहुत जरूरी थी जी। तो जर्सी जो है इसकी माँ ये वाली से हम लोगों ने जर्सी निकाला हुआ है जिसमें 50% जर्सी 50% HF है। इसकी माँ ये है। अच्छा, इसकी माँ ये है। दिखाइएगा इसको। और ये हाइट में कम थी,
HF जर्सी क्रॉस है सर जी, 50%। और इस पे आपने जर्सी का सीमन लगाया जी। किस बुल की है सर ये नेमार बुल की बछड़ी है जी तो ये पहली बार बच्चा देगी या दूसरी बार? नहीं, अभी सेकंड टाइमर में काबिंग करेगी ये। पहली बार में क्या दी थी? इसने पहली बार में बछड़ी दी थी सेक्सीमन से। मतलब ज्यादातर आप अपने फार्म पे सेक्सीमन यूज सेक्सीमन किसानों के लिए हर साल का प्रॉफिट दे के जाता है। सेक्सीमन हर किसानों को लगाना भी चाहिए। इधर भी कुछ बछड़ियां हैं, शायद इसी की बिटिया है ये। हाँ, उसी की बछड़ी वो है रोमियो की। ये रोमियो की है जी। और ये भी कितने दिन की है? वो 10 महीने की बछड़ी है। ऐसा लग रहा है कि ये भी अब प्रोसेस इसका, जैसे कि स्राव से पता चल रहा है कि ये भी हिट ये में 3 बार का हिट पे मिस कर दिया हम अच्छा लोगों ने। 3 बार हिट में आ चुकी है। अभी इस चौथी बार हिट में आने वाली है। अभी कैसा है कि अभी उम्र इन लोगों का अभी डेवलप नहीं हुआ है। हम लोग कंटिन्यू सोचते हैं कि अपने फार्म पे 13 महीने के बाद ही आई हो। बॉडी वेट इन लोग का मैच्योर हो चुका है। अभी बॉडी वेट उसका 2 कुंटल 75 केजी के क्रॉस चला गया। तो जर्सी गायों पर बछड़ियों पे कितना बॉडी वेट पे आप सीमन लगा देते हैं और HF पे कितना पे लगाते हैं? खासकर देखा जाए तो 275 के बाद लगा देना चाहिए, लेकिन 275 जर्सी? हाँ, 275 के बाद लगाने के बाद कैसा होता है दिखाइएगा कि उसका उम्र भी आपको बहुत जरूरी है। कैसा होता है कि हर चीज का उम्र बना हुआ है। अगर कम समय में भी आप AI भी कर देते हो, बॉडी वेट का मेंटेन नहीं कर, बॉडी वेट आपका डेवलप हो चुका है लेकिन आप उसके उम्र को नहीं ध्यान देते हो, तो उससे इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा आप नहीं ले पाओगे। अब जैसे आपने ABS का ही ज़्यादा बुल सेलेक्ट किया है जी, तो इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारे सीमन कंपनियां हैं जो कि अच्छे अच्छे बुल के सीमन अवेलेबल कराती हैं जी। ABS को आपने क्यों चुना? कैसा है, ABS के कुछ पैरामीटर भी बहुत अच्छे लगते हैं। उनके इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि अपने फार्म पे इजीली मिल भी जाता है। इसके वजह से उनका जो लेटेस्ट बुल आते हैं इम्प्रूवमेंट करने में और फार्म के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो क्या हिट में आने के बाद आप सीमन मंगवाते हैं या कंटेनर रखे हैं यहाँ खुद सीमन जो है कि आप अपना रखते हैं? नहीं, मेरे पास हमेशा सेक्सीमन पशुओं के लिए पहले, जैसे हिट में आने से पहले हम लोग पशुओं के लिए परचेजिंग करके रख लेते हैं। अपने यहाँ मंगा के रखते हैं, कंटेनर रखे हैं इसका जी मतलब? जी। कंटेनर रखना जो नए डेयरी फार्मर हैं जो ब्रीड पे काम करना चाहते हैं या फिर नया डेयरी फार्म कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है सर? जरूरी तो बहुत ज़्यादा है। कंटेनर की आवश्यकता तो हर किसान को पड़ेगी, लेकिन कैसा होता है कि आप 2-3 पशुओं के लिए आप वेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि उसका खर्च बहुत ज़्यादा आता है। जी। हर महीने का देखा जाए तो 500 से 600 रुपया पर मंथ का आता गैस है। का आ जाता है। गैस का खर्च खाली आ जाता है जी। अब छोटे पशुपालक उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये अगर लार्ज एनिमल पे कर रहे या 10-12 पशुओं पे कर रहे तो हर किसान को आवश्यकता उसकी अभी पड़ेगी। कितनी गायें आपके फार्म पे मिल्किंग में हैं और कितना जो है कि ड्राई चल रही हैं? अभी तो मेरे फार्म पे मात्र 5 पशु मिल्किंग पे है। 5 पशु दूध दे रही हैं जी। कितना प्रोडक्शन हो रहा है सर? अभी प्रोडक्शन तो बहुत डाउन हो चुका है क्योंकि 4 गायों को हम लोगों ने ड्राई पीरियड में डाल दिया हुआ है, जी। तो इसके वजह से जो प्रोडक्शन है बहुत घट गया। अभी मेरा प्रोडक्शन 55 से 60 के बीच में, प्रोडक्शन 55 से 50 के बीच में जा रहा है। मतलब पर डे का 50 लीटर दूध आपका? जी। तो क्या उस 50 लीटर से इन सबका खर्च मैनेज हो जा रहा है या फिर कुछ घर से भी इसमें अभी लगाना पड़ रहा है? अभी कैसा है कि ये फ्यूचर की प्लानिंग है। अभी हम लोग फ्यूचर अपना तैयार कर रहे हैं, तो इसके वजह से कैसा है कि अभी कुछ घर से भी खिलाना पड़ रहा है। आगे चल के जब यही हमारी बछड़ियाँ काबिंग करेंगी तो जो हम लोगों ने घर से खिलाया वो प्रॉफिट की तरह लौट के आएगा, तो अभी घर से भी चल रहा है। जैसे सर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं और ज़्यादातर आपने बताया कि हम सेक्टेड सीमन यूज कर रहे हैं, तो क्या रेशियो होना चाहिए कि जैसे कितनी गायों पे कितनी बछड़ियाँ अगर हम तैयार करें तो हमारे पशुपालक भाइयों पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा और उनका काम जो है चलता रहेगा? अगर देखा जाए तो अगर 5 पशु है तो आपके डेयरी हर्ड में 3 बछड़ी 2 बछड़ी 3 बछड़ी बस ही तैयार कर सकते हो। उसका मेंटेन अच्छे तरीके से किया जा सकता है। बछड़ी पालने को तो आप 10 पाल लो, लेकिन उसका केयर भी करना चाहिए अच्छे तरीके से, उसका ग्रोथ भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10 बछड़ी पाल लिए, 10 बछड़ी का देखा जाए तो ग्रोथ एकदम बेकार हो चुका है। थोड़ा तो सा ये हम नहीं है। इनके खान पान पर भी बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपका वीडियो देखेंगे और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो खान पान इन लोगों का किस तरह का होना चाहिए, कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। अभी हम लोगों ने अपने फीड में क्या क्या चीज़ें उसको सप्लीमेंट कितना देना चाहिए, जैसे होता है किसी कंपनी के भरोसे हम लोग हो जाते हैं तो कंपनी एक अपना निर्धारित मात्रा में अपना फीड पैकेट बना के दे देती है, तो आपको खिलाना पड़ेगा। अभी कैसा हमारे पशुओं में किसी चीज़ की कमी है, जैसे मान लिया जाते हैं फास्फोरस की कमी है, कैल्शियम की कमी है, उसमें एनर्जी की कमी है, तो उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए हम अलग से नहीं दे पाएंगे। या तो अलग से आप अलग से ऐड करो, नहीं तो कंपनी के साथ में नहीं होगा। लेकिन वो अपने फार्म पे उपलब्ध है कि हम लोग उसको अलग से एक्स्ट्रा इंक्लूड भी कर सकते हैं, अपने बछड़ियों को सेहत में बढ़ा भी सकते हैं। मतलब अगर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सप्लीमेंट हम हाँ उसमें अपने हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड कर सकते हैं।
आइए चलते हैं, थोड़ा सा इन्होंने गिर गायों पे भी कुछ काम किया है और बड़ा ही सुंदर काम किया है और बहुत से शौकीन लोग हैं। चलते चलते हम लोग बातें भी करते रहेंगे, जो कि गिर गाय चाहते हैं कि एक आध गाय हम रखें जो कि हमारे लिए A2 मिल्क के लिए ज़रूरी है, अच्छा दूध पाने के लिए। तो कैसे मन में जिज्ञासा हुई सर कि आपने गिर गायों पे ही काम करना शुरू कर दिया? कैसा है कि गिर गाय तो हम लोग ने बहुत पहले से ही उम्मीद था, लक्ष्य भी था, लेकिन गिर गाय नहीं होने की वजह से बहुत सारी समस्या हुई जी। लेकिन 2020-21 में हम लोग 20 में हम लोगों ने इसी गाय को छूटी आवारा, ऐसा बोल सके कि छूटी हुई गाय से हम लोग ने ये गाय है। हाँ। और ये किसी ने छोड़ दिया था। यही अब आप लोग को सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। ये किसी ने इसको नकारा समझ के, बेकार समझ के छोड़ दिया और इन्होंने इसको पकड़ा और इस पे इन्होंने गिर गायों का संवर्धन करना अपने यहाँ शुरू किया। और आप देखेंगे आगे कि कैसा कैसा बछड़ी जो है इनके पास आई हुई हैं। तो कितना दूध करती है सर ये जब बच्चा 14 से 15 केजी आराम से कर देती है। ये 14-15 लीटर आराम से कर जब छोड़े थे लोग तो किस पोजीशन में थी? वो उस समय तो है सेहत से थोड़ी कमज़ोर थी जी। अपने फार्म पे आने के बाद थोड़ा सा फीड उसका चेंज किए तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगा। तो क्या फीड का ही कमाल है कि 14-15 लीटर दूध कर रही है? जी बिल्कुल, ऐसा बोल सकते हैं कि डेयरी फार्म में मेन होता है कि 60% फीड का कमाल होता है। डेयरी फार्म को सक्सेस करने के लिए फीड ही मेन ज़रूरी होती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो यही वो झोपड़ी है जिसमें इन्होंने फार्म चलाना शुरू किया था और आज जो है कि इन्होंने नया शेड भी बनवा दिया है। थोड़ा सा इसके बच्चे जो आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो कर दीजिए। इसकी जो बछड़ी है, जो हमारी छुट्टी गाय है, फर्स्ट टाइम जो पहली बछड़ी है ये है, ये वाली। हाँ। ये कौन सा सीमा ये लगाए खुद थे? गणपति की बछड़ी है। गणपति की? हाँ, गणपति की है। पहली ब्यात में है? पहले इस बार थर्ड लैक्टेशन में काविंग, सेकंड लैक्टेशन में काविंग अच्छा, की। इस बार दूसरी बार बच्चा दी? जी। ये बच्चा है इसका? जी। ये किस बुल का है सर? ये खुद उसका है, शिवा का है। इस पे आपने शिवा का लगाया। और ये वाली? ये इसी की बच्ची है, ये नीलकंठ की है। अच्छा, इसी की बछड़ी ये भी है? नीलकंठ की। और इसी की बछड़ी ये भी है। हाँ। और ये वाली? ये वाली उस दोनों ऐसा बोल सकते हैं इसकी बहन है। इसकी बहन ये होगी। जी। और ये सर? ये भी उसी की बहन है। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं गिर गायों का भाव, प्रेम। अगर आप जितना ही इनको आप सेवा दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, उतना ही ये आपके साथ उस तरह का व्यवहार करेंगे। तो अभी दूध आपका कहाँ जा रहा है, कहाँ बेचते हैं दूध? अभी तो अमूल के सेंटर पे चला जाता है। अमूल पे दूध देते हैं? जी। लोग कहते हैं कि एक लिमिटेशन होता है कि इतना फैट के नीचे अगर आपका दूध आ रहा है तो अमूल में दूध का रेट आपको नहीं बताएगा मशीन उनकी। नहीं है, ये कमाल सब सीधा सीधा अपने फीड के ऊपर डिपेंड करता है, अपने मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फीड किस तरीके से वर्क करा, मैनेजमेंट किस तरीके का। हम लोग का फैट और एसएनएफ की बातें किया जाए तो 4.6 आ रहा था, 4.7 आ रहा था। गाय के दूध का HF और ये मिला के ले जाते थे तो 4.6 तक आया है। इसका हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं। जो गिर गाय है वो घर के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी HF जो होती है, HF जर्सी, HF गाय का 4.6। हाँ। वाह क्या बात है। ये मैनेजमेंट का कमाल है और अपने फीड का कमाल है कि किस प्रकार से हम लोग अपने पशुओं का मैनेजमेंट करें। ये बहुत जरूरी है, हर किसान को सीखने की जरूरत है। और एक भैंस भी है काफ़ी शानदार, आइए थोड़ा सा दिखाते हैं उसको भी। और कहीं ना कहीं लोग सीखें कि कम संसाधन में भी ब्रीडिंग किया जा सकता है। और ये किस लैक्टेशन में है सर? अभी इस बार थर्ड में काविंग करेगी, इस बार तीसरी ब्यात में। तीसरी बार में। कितना दूध करती है जब ये बच्चा देती है तो? अगले बार सेकंड में इसने 13 से 14 केजी, 13 केजी 14 केजी दूध दिया था। इस बार उम्मीद ज़्यादा है इस बार। तो इससे भी कुछ इसके बच्चों को आपने निकाला है? इसके पहले इसकी एक फीमेल काफ थी जो हम लोगों ने सेल आउट कर दिया। इस बार हम लोगों ने इस पे अच्छा बुल इस्तेमाल किया। शेरा फौजी करके आता है जो हरियाणा प्रदेश का है, उस बुल से हम लोगों ने इंसेमिनेशन किया और देखते हैं इस बार क्या आती है, मेल आती है या फीमेल। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भैंस पे उतना फोकस नहीं आपका, ज़्यादातर गायों पे है। जी। जो नए पशुपालक हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं डेयरी सेक्टर में, उनको क्या सलाह देंगे आप? कैसे शुरुआत करें, कितने लीटर वाली गायों से करें ताकि उनका डेयरी सफल हो जाए? अभी कैसा है, डेयरी फार्म स्टार्ट करना एक बहुत चैलेंजिंग काम हो चुका है जी। यूट्यूब के वीडियो तो देख के सभी किसान आ जाते हैं। आने के बाद वो काफ़ी इन्वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट और थोड़ी अनुभव की कमी होने की वजह से वो डेयरी फार्म में पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो थोड़ी सी मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि थोड़ी एक पशु दो पशु ला के धीरे धीरे मैनेजमेंट करें, कम दूध वाली, जिसमें अभी हम लोग बोले तो कम से कम 20 लीटर की तो होनी चाहिए। जिस तरीके से थोड़ा अनुभव होता जाएगा, आप दूध का इम्प्रूवमेंट बढ़ाते जाइएगा, अपने पशु को सेलेक्ट करते जाइएगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि
कम से कम आज के डेट में 20 लीटर के कम से कम नीचे नहीं होने। जब आपका अनुभव हो जाए तो आप 25 के क्रॉस कर जाओ। 25 के नीचे तो आज के डेट में पशु रखना इम्पॉसिबल हो गया है। तो आपके क्षेत्र में जैसे 20 लीटर की गाय लगभग क्या रेट में मिल जाती हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं? नहीं, अभी तो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। बोलने को तो सब लोग बोल देते कि 25 लीटर देती है, 28 लीटर देती थी। जब सामने जाओगे तो अब उसके बाद पता चलता है कि ये कितना दूध वाली है पशु। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन रहेगा, क्या वजह होती है जैसे बहुत से हमारे युवा एक बड़े जोश खरोश से इस सेक्टर में आते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उनकी डेयरियाँ बंद हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं उसको बंद कर देते हैं, क्या कारण होता है? मेन यही कारण होता है कि पहला तो उनका फीड जी, दूसरा होता है मैनेजमेंट, तीसरा होता, पहले तो रखते हैं ब्रीड, दूसरा होता है फीड, तीसरा होता है मैनेजमेंट। ये तीन चीज़ आपके फार्म पे अगर अच्छे से उपलब्ध हो तो आपका फार्म बहुत अच्छे तरीके से रन होगा। जब आपका ब्रीड अच्छा होगा तो आपके फार्म पे दूध का अच्छा होगा। आपका ब्रीड अच्छा हो के भी क्या करेगा, आपका फीड अच्छा नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट वैसे ही पशु को नहीं मिलेगा, उसका बॉडी स्कोर टूटेगा, हेल्थ टूटेगा, कंसेप्शन गिरेगा। तो वैसे ही किसान डेयरी फार्म को रूट के बंद कर देगा। यही सब कारण होता है डेयरी फार्म को बंद करने के लिए। बड़ा अभी कैसा है कि हमारे डेयरी फार्म पे है जो मैनेजमेंट इस प्रकार से हो रहा है कि अपने फार्म पे इस बार 90% ऐसा है कि सेक्स सीमन का इस्तेमाल हुआ। आज सेक्स सीमन से अपने पशु सभी प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। तो ये सब कमाल फीड और मैनेजमेंट का है। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो प्रमुख रूप से समस्या का कारण बन जाता है? जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं रिपीट हो रही है गाय, कंसीव नहीं कर रही है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मेन होता है जैसे हम लोग अपने पशुओं के दूध के साथ कैल्शियम निकाल रहे हैं, फास्फोरस निकाल रहे हैं, विटामिन निकाल रहे हैं, मिनरल निकाल रहे हैं। तो इस चीज़ की पूर्ति पशुओं को नहीं हो पाती है। इस चीज़ की पूर्ति करने के लिए एक सप्लीमेंट और एक फीड की आवश्यकता बहुत ज़रूरी बनती है। इस चीज़ को पूरा करने के लिए अगर आप जब इस तरीके से इंक्लूड नहीं करेंगे अपने फीड में, तब तक आपकी गाय रिपीट होगी, सेहत से गिरेगी, आपका दूध भी गिरेगा। ये सारा आपके फार्म पे देखने को मिलेगा। बड़ा अच्छा लगा सर, और कम समय में आपने जो हमारे दर्शकों के लिए इतनी बढ़िया जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।